जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला श्लोक संख्या 33 पर होगा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। अपनी योग माया द्वारा आवृत मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए यह अज्ञानी संसारिक मनुष्य मुझ अजन्मा व अविनाशी को नहीं जान पाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया द्वारा आवृत हूं। ना अहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, योग माया के द्वारा आवृत रहता हूं। अब ये योग माया क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति योग माया है। यहाँ योग से तात्पर्य योग मार्ग से नहीं है। योग से तात्पर्य योग मार्ग से नहीं। तो कर्म भी योग है, ज्ञान भी योग है, ध्यान भी योग है, भक्ति भी योग है। तो चारों ही योग है। योग का अर्थ है जुड़ा, जुड़ना। तो यहाँ योग से तात्पर्य योग मार्ग से नहीं है। योग माया ऐसी माया जो भगवान के स्वरूप में है, जो भगवान से जुड़ी है, उसे कहते हैं स्वरूप शक्ति योग माया। एक ऐसी माया भी है जो भगवान के स्वरूप में नहीं है, जो बहिरंग है, और वह त्रिगुणात्मिका शक्ति है। तो वह है महामाया, बहिरंगा शक्ति माया। तो दो प्रकार की माया हो गई, योग माया, महामाया। तो योग माया का कार्य अलग और महामाया का कार्य अलग। योग माया भगवान के स्वरूप में स्थित है और महामाया भगवान की ही बहिरंग शक्ति है, त्रिगुणात्मिका शक्ति, और इसका कार्य क्षेत्र भौतिक जगत है। महामाया का जो कार्य है वह है जीवों को सम्मोहित करना। यया सम्मोहितम जीवम आत्मनम त्रिगुणात्मकम। तो माया ने जीवों को सम्मोहित करके जीवों का स्वरूप ज्ञान भुला दिया है। जीव अपना संबंध भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि जो जीव का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव भी अणु सच्चिदानंद भगवान का दास है। तो अपने आप को जीव माया के सम्मोहन के कारण अपने आप को पंच भौतिक शरीर मान बैठा है। तो माया का कार्य जीवों को सम्मोहित करना, स्वरूप ज्ञान को भुला देना और उन्हें फिर दंडित भी करना। सुख दुख भोगने के लिए जो है माया जीवों को प्रेरित करती है। सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश भी कैसे? विभिन्न अंश।
तो जीव और परमेश्वर के मध्य अंश अंशी संबंध है, और वह संबंध भी कैसा है? स्वामी सेवक संबंध। परमेश्वर स्वामी है, जीव उनका सेवक है। जैसे हाथ शरीर का अंग है, उसका कर्तव्य क्या है? शरीर की सेवा करना। हाथ का कर्तव्य शरीर की सेवा करे, लेकिन इसी प्रकार जीव का कर्तव्य क्या है? अपने स्वामी की सेवा करे। किंतु जीव भूल गया है अपने संबंध को कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो इसलिए माया ने उसे अपने चंगुल में ले लिया और बंधन में डाल दिया। तो माया ने किस प्रकार से जीव को बंधन में डाला? माया ने जीव को दो शरीर दे दिए, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो बाह्य शरीर है, जो दिखाई देता है दर्पण में। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चतुष्टय, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमें अनुभूत होता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। तो दो प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, और इसी के कारण मैं मेरापन की भावना है। तो माया के कारण ही सभी जीव अज्ञान में हैं, अपने आप को भूले बैठे हैं, और इसी के कारण जीव मैं मेरा के कारण ही कर्म करता है, और कर्म का फिर परिणाम जो है फल के रूप में भोगता है। ये कर्म दो प्रकार के हैं, पापमय कर्म, पुण्य कर्म। तो पापमय कर्मों का भी फल जीव को भोगना होता है, और पुण्यमय कर्मों का भी फल। और इसी कर्म बंधन के कारण इस जीव का बार बार इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म होता रहता है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, और कर्मों के कारण ही प्राणी को इस संसार में सुख दुख भोगना होता है, जन्म मरण मिलता है। और ये माया कभी जीव को स्वर्गे उठाए, कभी नरके गिराए। कभी तो स्वर्ग तक उठा देती है, कभी नरकों का भोग करवाती है। तो माया भगवान के धाम में नहीं है। माया का कार्य क्षेत्र केवल और केवल भौतिक जगत है, और बद्ध जीवों पर ही है कार्य करती है। तो ना तो भगवान के धाम में माया, और ना ही भगवान के स्वरूप में माया। तो माया का कार्य क्षेत्र भौतिक जगत है। अब है योग माया। तो जो योग माया है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो योग माया भगवान के धाम में रहती है, भगवान के स्वरूप में भी रहती है, और योग माया भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। इस योग माया में तीन गुण नहीं है, सत रज तम, तीन गुण नहीं है। तो यह योग माया सच्चिदानंद है। महामाया जड़ात्मिका है, जड़ है, और योग माया सच्चिदानंद है। तो जो माया कृष्ण से युक्त है, जो कृष्ण से जुड़ाव कराती है, जो कृष्ण से जुड़ी है, वह योग माया। क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। तो यह एक दिव्य शक्ति है, और योग माया का मुख्य कार्य रहता है लीलाओं में सहयोग करना। कौन सी लीलाओं में? मुख्यतः माधुर्यमयी लीलाओं में सहयोग करना। भगवान के परम धाम में जो परिकर है, तो योग माया का कार्य क्या है? परिकरों की बुद्धि से भगवत्ता को भुला देना। तो माधुर्यमयी लीलाएं भगवान कहाँ करते हैं? गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं माधुर्यमयी लीला। नारायण रूप ऐश्वर्यमयी लीला करते हैं। तो जो गोलोक धाम में भगवान के परिकर हैं, उनकी बुद्धि से योग माया भगवत्ता को भुला देती है। तो वह परिकर भगवान से संबंध रखते हैं, तो संबंध नहीं भुलवाती। परिकरों को संबंध तो अपना नित्य स्मरण रहता है। जैसे कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, यशोदा जी को सदैव याद रहेगा, दासों को याद रहेगा श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, राधा रानी आदि सखियों को रहता है याद कि हम हमारे पति हैं, प्रेमी हैं। तो यह संबंध तो सदा स्मरण रहता है, किंतु यह स्मरण नहीं रहता कि कृष्ण परमेश्वर हैं। जैसे कि यदि अर्जुन जी को याद रहे कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं,
तो फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ हकवा नहीं सकते, उनको आदेश नहीं दे सकते कि हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो श्री कृष्ण और अर्जुन अर्जुन जी के मध्य कौन सा संबंध है? कृष्ण लोक की द्वारका में सखा भाव का संबंध। तो सखा संबंध याद रहता है, तभी तो सामान्य कार्यकलाप हो पाते हैं। अर्जुन जी रक्त भी हकवा लेते हैं, वार्तालाप भी कर लेते हैं, हास परिहास भी कर लेते हैं, यशोदा जी उखल से भी बांध देती हैं, गोपियां छचिया पर छाछ पर भी नचवा देती हैं। तो यदि भगवान की भगवत्ता सदैव स्मरण रहेगी तो फिर सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, मधुर भाव की लीला हो ही नहीं पाएगी। तो योग माया का कार्य रहता है भगवत्ता को बुलवा कर रखना। तो भगवान कह रहे मैं योग माया से आवृत रहता हूं, योग माया समावृतः। तो योग माया से आवृत रहता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात भगवान योग माया के प्रभाव से अपने परिकरों के संग में मनुष्य जैसी क्रियाएं करते हैं, सामान्य कार्यकलाप करते हैं, जबकि कृष्ण परमेश्वर हैं और परमेश्वर होकर भी वह इस जगत में सामान्य कार्यकलाप करते हैं। बोले हरे कृष्णा। और अपनी भगवत्ता को छिपा कर भी रखते हैं योग माया प्रभाव से। तो योग माया कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति अंश है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री अर्जुन जी के समक्ष खड़े हैं और उनके समक्ष सैनिक भी हैं, अनेक योद्धा भी हैं जो श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण गोचर है, मन से, बुद्धि से, नेत्र से, नेत्रेंद्रिय गोचरत्वम, उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन श्री कृष्ण अपनी आयतु की कृपा से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वह भगवान रूप में दिखाई नहीं दे रहे। तो जो सैनिक योद्धा खड़े हैं वह उनकी भगवत्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं। वह सामान्य व्यक्ति के रूप में, महापुरुष के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, योद्धा के रूप में तो देख पा रहे हैं श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान रूप में नहीं देख पाते, क्योंकि योग माया जो है भगवान की भगवत्ता को छिपा देती है। बोले हरे कृष्ण। योग माया से ढके रहते हैं, उनका प्रभाव ढका रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का दर्शन वही कर पाता है जिसे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी जो प्रेम है, प्रेम यह भी दो प्रकार का है। एक प्रेम है ऐश्वर्य युक्त प्रेम और एक है माधुर्य, विशुद्ध माधुर्य प्रेम या ऐश्वर्य विहीन माधुर्य प्रेम। तो ऐश्वर्य जो युक्त प्रेम है, इसमें तो भगवत्ता स्मरण रहती है, और जो ऐश्वर्य विहीन माधुर्य प्रेम है, ये विशुद्ध माधुर्य प्रेम है, इसमें भगवत्ता स्मरण नहीं रहती। ऐसे समझे जैसे लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं वैकुंठ में। तो वैकुंठ में जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठेंगे और उनके भक्त चारों तरफ होंगे, तो उनके मध्य कौन सा संबंध होगा? स्वामी सेवक संबंध। नारायण स्वामी है और भक्त जो है सेवक हैं। तो भक्तों के मन में क्या विचार रहेंगे कि हमारे प्रभु कितने विराट हैं, कितने महान हैं, कितने ऐश्वर्यशाली हैं। तो गौरव बुद्धि रहेगी भगवान के प्रति, और जो प्रेम रहेगा, प्रेम वह ऐश्वर्य युक्त रहेगा, भगवान की ईश्वरता से प्रभावित होकर प्रेम रहेगा। और जो गोलोक धाम है, तो गोलोक धाम में विशुद्ध माधुर्य है।
गोलोक धाम में विशुद्ध माधुरी है। साकेत धाम की अगर हम बात करें तो साकेत धाम में श्री राम माता सीता विराजित हैं, राम जी राजाधिराज हैं। तो वहां भी प्रजा रहती है साकेत धाम में। तो वहां भी प्रजा मर्यादा में रहती है, संकोच रहता है प्रजा और राजा के मध्य। लेकिन अगर हम गोलोक की बात करें तो वहां विशुद्ध माधुरी है। तो कोई भी भक्त यदि गोलोक में रहेगा तो श्री कृष्ण का दर्शन करेगा, श्री कृष्ण के रूप गुण से आकर्षित होगा, तो श्री कृष्ण उनको गले लगा लेते हैं, प्रेम करते हैं, और भक्त भी प्रेम करता है। तो श्री कृष्ण ऐसा अनुभव होने ही नहीं देते कि मैं भगवान हूं, सामान्य ढंग से व्यवहार करते हैं। तो भक्त के मन में गौरव बुद्धि रहती नहीं, मर्यादा रहती नहीं। तो भगवान ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे भगवान भी भक्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये प्रेम रहता है, विशुद्ध माधुर्य प्रेम गोलोक में। उदाहरण के लिए जैसे सुदामा जी आए द्वारका में, तो जब सुदामा जी आए, ब्राह्मण सुदामा, तब उनके सैनिकों ने सुदामा जी को देखा और सोचने लगे ये कौन आ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े, मित्र सुदामा के लिए सिंहासन से उतरकर भागे, जबकि उनका वस्त्र भी रास्ते में गिर गया, चप्पल भी पहना भूल गए, और ये भी भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूं। और जब बड़े बड़े देवता सुधर्मा सभा में आया करते थे तो श्री कृष्ण उठते भी नहीं थे, देवताओं को इंतजार करना पड़ता था, ब्रह्मा जी को भी इंतजार कराया। और जब सुदामा जी आए तो गले लगा लिया उसको। तो यह माधुर्य प्रेम है। तो यह प्रेम रागानुगा भक्ति से प्राप्त होता है। तो इसमें श्री कृष्ण के साथ संबंध को महत्व दिया जाता है, ना कि परमेश्वरता को। किंतु यह बात स्मरण रखनी होगी, संबंध की प्रधानता तो रहती है, लेकिन जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो दास का ही रहेगा। तो गोलोक में 4 प्रकार के दास हो गए, दासानुदास, सखानुदास, गुरुवर्गानुदास और गोपियों की दासियां। तो भक्त श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित होता है, ना कि भगवत्ता से। तो जीव का संबंध तो सदैव दास का ही रहेगा। तो 4 प्रकार के परिकरों में किसी का भी दास हो सकता है। तो भगवान के साथ किसी का भी पुत्र मित्र वाला संबंध हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति अंश है, स्वरूप शक्ति अंश नहीं। स्वरूप शक्ति जो अंश है उन्हीं का भगवान के साथ प्रत्यक्ष मित्र वाला, प्रत्यक्ष दास वाला, प्रत्यक्ष गुरुवर्ग वाला, वात्सल्य भाव वाला और मधुर भाव वाला संबंध हो सकता है। अभी जो स्वरूप शक्ति अंश होते हैं यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रागात्मिका परिकर, एक रागानुगा परिकर। तो जो रागात्मिका परिकर होते हैं इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, और जो दूसरे रागानुगा स्वरूप शक्ति अंश परिकर हैं यह रागात्मिका परिकरों के अनुग होते हैं, उनकी अनुगत्यमयी सेवा किया करते हैं, आदेश अनुसार सेवा किया करते हैं। तो जो श्री कृष्ण है ये माधुर्य प्रेमाधीन है। लेकिन सामान्य मनुष्यों को इस संसार में प्रतीत होते हैं उन्हीं के जैसे, क्योंकि योग माया प्रभाव से ढके रहते हैं। बोले हरे कृष्णा। भक्त श्री कृष्ण को नंदलाल, यशोदा नंदन आदि कहकर पुकारते हैं। तो यह श्री कृष्ण के माधुर्य परक नाम है। और श्री कृष्ण के जो ऐश्वर्य परक नाम है परमेश्वर, अद्वैय ज्ञान, तत्व, संबंध, तत्व, तो यह ऐश्वर्य परक नाम है। तो जो माधुर्य परक नाम है इसमें संबंध सूचक नाम है ये, जैसे नंदलाल, यशोदा जी के नंदन। तो श्री कृष्ण की लीलाएं मानवीय प्रतीत होती है, किंतु श्री कृष्ण मानवीय नहीं है। तो वह योग माया प्रभाव में है, योग माया से ही ऐसा संभव हो पाता है। तो योग माया श्री कृष्ण लीला की डायरेक्टर है। बोले हरे कृष्णा। योग माया श्री कृष्ण लीलाओं की डायरेक्टर है। श्री कृष्ण
कि भगवत्ता छिपी रहती है। तो योग माया भक्तों के सम्मुख परिकरों के बुद्धि में भी भगवत्ता छिपा कर रखती है, और जो अज्ञानी मनुष्य है वह भी नहीं जान पाता कि श्री कृष्ण अजन्मा है, अव्ययी है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण द्विविध रूप से नित्य विराजित हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरी माया है, योग माया, वह आवरण डालती है। श्री कृष्ण की जो ख्याति है, नित्य स्वरूप की ख्याति, सच्चिदानंद स्वरूप की ख्याति, वह इस भौतिक जगत में अज्ञानी मनुष्य जान ही नहीं पाते। इस ब्रह्मांड में भगवान की चतुर्भुज रूप विष्णु रूप से ख्याति है, प्रसिद्धि है। द्विभुज रूप नित्य रूप परमेश्वर का जो रूप है, क्योंकि ये मनुष्य जैसा प्रतीत होता है और इसका दर्शन सबके लिए संभव भी नहीं। तो यह तो केवल प्रेमा भक्ति से संभव हो पाता है। तो परमेश्वर रूप में, द्विभुज रूप में इस संसार में भगवान की ख्याति नहीं है। परमेश्वर रूप में क्यों? योग माया के प्रभाव से भगवान का स्वरूप ढका रहता है। तो केवल भक्त ही प्रेमा भक्ति से उनका दर्शन कर पाते हैं। पाद्यमो उत्तरखंड में एक वर्णन आता है, योगिर भी दृश्यते भक्तया न भक्तया दृश्यते क्वचित दृष्टुम न शक्यो शेषात मत सराष्ट्र जनार्दना। श्री जो जनार्दन है, यह भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं, भक्ति के बिना तो दिखाई देते ही नहीं। मत सारश्च, उन्हें विरोध बुद्धि से या मत्सर पूर्ण जो दृष्टि है उसके द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। जब तक काम क्रोध लोभ मोह षड विकार आदि हैं मनुष्य में, तो उस दृष्टि के द्वारा उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। तो भगवान भक्ति के बिना देखे नहीं जा सकते। प्रश्न उठता है कि भगवान भक्ति के द्वारा देखे नहीं जा सकते, फिर भी वह अवतार काल में क्यों दिखे? अवतार काल में जब वह नेत्रेंद्रिय गोचरत्वम है, तो फिर भी सबको उनका दर्शन हुआ। असुरों ने भी देखा, शत्रुओं ने भी देखा, भगवान के भक्तों ने भी देखा, तो सबने देखा। तो भगवान अपनी अहेतु की कृपावश हर किसी को दर्शन देते हैं, किंतु वो जो वास्तविक रूप है भगवान का, परमेश्वर रूप, तो वह बिना प्रेमा भक्ति के संभव ही नहीं। तो भगवान को परमेश्वर के रूप में जानना, माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, तो इस रूप में परमेश्वर को केवल और केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा ही, तत्व ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो प्रेम लक्षणा अगर भक्ति नहीं है, मात्सर्य दोष है, तो उसके कारण भगवान को वास्तविक रूप में ना तो समझा जा सकता, ना ही देखा जा सकता। तो भगवान तो कंस को भी दिखाई दिए, किंतु परमेश्वर रूप में नहीं दिखाई दिए। भागवत के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में आता है कि मृत्युर्भोजपते विराट। जब भोजपति कंस ने देखा श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे थे, तब कंस ने श्री कृष्ण को किस रूप में देखा? कि मानो कि साक्षात मृत्यु का देवता यमराज आ रहा है। और मल्लाहों ने भी देखा, जो बड़े बड़े मल्लाह थे, युद्ध के लिए आए थे, चारनूर, मुष्टिक, तोशल, शल आदि, तो उन्होंने भगवान को बड़े भयानक रूप में देखा, जैसे कि वज्र के समान कठोर हैं, जबकि भगवान अति सौम्य है। भगवान के जो कमल अंग हैं, बड़े ही, भगवान के सभी अंग बड़े सुकोमल हैं, कमल के समान सुकोमल मनोहर है। भगवान श्री कृष्ण नवनीत के समान, मक्खन के समान उनके अंग हैं, कोमल अंग, लेकिन वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। तो वह भगवान को वास्तविक रूप में परमेश्वर के रूप में नहीं जान पा रहे। अज्ञानी जन, मूढ़ मूढ़ लोग भगवान को कि अजन्मा है या विनाशी है, परमेश्वर है, वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके ऊपर तो माया का प्रभाव है। जब तक माया का प्रभाव रहेगा, काम क्रोध लोभ आदि माया का प्रभाव, तब तक वह भगवान के रूप को देख ही नहीं पाएंगे। तो भगवान योग माया प्रभाव से
अपने आप को आवृत रखते हैं। तो योग माया भगवान की शक्ति विशेष है जो कि श्री कृष्ण के अधीन है। तो कृष्ण आज्ञा से ही यह कृष्ण के स्वरूप को अभक्तों के समक्ष प्रकाशित नहीं करती है। ना अहम, मैं, भगवान कह रहे हैं ना अहम, मैं प्रत्येक देश काल व्यक्ति के समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूं। दिखाई दे रहे हैं अहेतु की कृपा से, लेकिन अपनी भगवत्ता को प्रकाशित नहीं करें योग माया प्रभाव से। अघटन घटन पटीयसी, योग माया क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति। अघटन घटन पटीयसी, जो घटना घट नहीं सकती, जो उसे भी संभव कर देती है, तो वह तो है योग माया। और इसी की छाया है महामाया। तो योग माया सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, भगवान और परिकरों को मुग्ध कर लीलाओं में योग करती है, संपादन का कार्य करती है। और जो भक्ति परायण साधक होते हैं उनको भगवान से योग कराती है। योग माया के मुख्यतः दो कार्य हो गए, एक तो भगवान सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वज्ञ भगवान, और परिकरों को मुग्ध करके लीलाओं संपादित कराती है। दूसरा जो भक्ति परायण साधक है उनका भगवान से योग भी कराती है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें महामाया की, तो महामाया जीवों को विमोहित करती है और भगवत विमुख जो जीव हैं उनको नाना प्रकार के कर्म फल में आविष्ट करती है, कष्ट भोग कराती है। तो यह महामाया का कार्य है। बोले हरे कृष्णा। महामाया के कार्य को समझिए, जैसे सूर्य को कभी कभी मेघों के द्वारा ढक लिया जाता है, मेघ ढक देते हैं सूर्य को, और इस कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तव में सूर्य तो सदैव है, मेघ सूर्य को ढक नहीं सकते। तो बादलों ने क्या किया? जो जीव हैं उनके चक्षु को आच्छादित कर दिया, जिससे सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो इसी प्रकार जो महामाया है यह जीवों के ज्ञान को ढक देती है, और इस अज्ञानता के कारण जो जीव हैं वह भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, वास्तविक रूप में पहचान नहीं पाते, लेकिन माया का प्रभाव है महामाया का जीवों के ऊपर। और भगवान का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वो योग माया के द्वारा ढका रहता है। भगवान के ऊपर महामाया अपना कार्य नहीं कर सकती। कृष्ण सूर्य सम माया या अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। कृष्ण के ऊपर माया अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती है। तो जो मूर्ख लोग हैं, भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी जन है, तो वह मुझे नहीं जान पाते। किस रूप में नहीं जान पाते? भगवान कह रहे हैं अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। तो अजन्मा होते हुए भगवान जन्म लेने की लीला करते हैं। वास्तव में भगवान जन्म मरण से रहित है, नाश रहित है, अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं जो मुझे नाशवान मान रहे हैं, जो मुझे जन्म लेने वाला मान रहे हैं, मूढ़ो अयम, वह मूर्ख है, अर्थात उनकी बुद्धि में माया का प्रभाव है। भगवान ने 7:24 में अबुद्धे शब्द का प्रयोग किया, 7:23 में अल्पमेधसाम शब्द का प्रयोग किया। अल्पमेधसाम अर्थात थोड़ी बुद्धि वाले। जो थोड़ी बुद्धि वाले लोग कैसे हैं? बोले हरे कृष्णा, जो देवताओं की पूजा में लगे रहे हैं और देवताओं को कृष्ण को एक समान मान रहे। और 7:24 में भगवान कह रहे हैं अबुद्धे लोग कौन है, बुद्धिहीन लोग कौन है? जो ऐसा मानते हैं कि मैं निराकार से 5 भौतिक शरीर धारण करने वाला हुआ हूं, धारण करने वाला। और 7:25 में भगवान ने मूढ़ोयम का प्रयोग कर दिया। ऐसे अज्ञानी जन मुझे अजन्मा और अविनाशी रूप में पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं तो योग माया प्रभाव से ढका हूं। मैं अपना वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित नहीं करता। मैं इस संसार में आता हूं, गोलोक धाम से भगवान आए हैं, सबको दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु अपने प्रकाश को, अपनी भगवत्ता को भगवान छिपा कर रहते हैं योग माया प्रभाव से। भगवान का ज्ञान हुए बिना, भगवान की भक्ति के बिना भगवान का बोध हो ही नहीं सकता। जिसको भगवान अपना बोध कराना चाहे वही भगवान को जान सकता है।
सोई जानही जेहि देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको वह जनाना चाहते हैं। भगवान स्वयं जिसे जनाना चाहते हैं वही उन्हें जान सकता है। भगवान का बोध भगवान की कृपा से ही संभव है। उनका वास्तविक रूप में बोध उनके शास्त्रों के ज्ञान द्वारा ही संभव है, तभी हम उनको जान सकते हैं। अनुसंधान के द्वारा नहीं जान सकते, केवल शास्त्र की वाणी से ही उनको जान सकते हैं। और शास्त्र की जो वाणी है स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, चाहे वेद वाणी है, चाहे पुराणों की वाणी है। और भागवत पुराण तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो जो मूढ़ो अयम है, ये भगवान की सत्ता को स्वीकार करते ही नहीं है। ये कृष्ण के कार्यकलापों को एक सामान्य मनुष्य या महापुरुष के कार्यकलाप समझते हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि भगवान के पास कोई योग शक्तियां थी, सिद्धियां थी, जो इस सिद्धियों के बल पर भगवान ने कार्यकलाप कर दिए। भगवान को मायावी मानते हैं, सामान्य कार्यकलाप को भगवान के वर्णाश्रम धर्म के कार्यकलाप मानते हैं, महापुरुष के कार्यकलाप मान रहे हैं। तो ये सभी लोग मूर्ख हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बात करते हैं कि द्वापर युग में कोई ना कोई ऐसी सिद्धि तो थी ना श्री कृष्ण के पास, जो श्री कृष्ण 125 वर्ष तक जीवित रह लिए। कोई ना कोई योग तो था उस समय में, तो आज भी हमें उस योग की खोज करनी चाहिए। तो ये श्री कृष्ण की भगवत्ता को जान ही नहीं पा रहे हैं, श्री कृष्ण को जन्म लेने वाला मान रहे हैं, अजन्मा नहीं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अजम अजन्मा हूं मैं। श्री कृष्ण परमेश्वर होकर भी सामान्य मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य प्रतीत हो रहे हैं इस संसार में। वेद कहता है, वेदांत कहता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है लीलावत लग रही हैं, संसार की भौतिक संसार की प्रतीति कराती हैं, लोकवत लगती हैं। तो ऐसा योग माया प्रभाव से होता है, परंतु वास्तविकता क्या है? योग माया प्रभाव से अवतार काल में वह लौकिक दिखने पर भी वह अलौकिक ही है, वह अजन्मा है, वह अव्ययम है, अविनाशी है। अर्थात भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्वीकार करना है। भक्ति का शुभारंभ कहाँ से होता है? जब हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को समझ लेते हैं और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, स्वामी सेवक संबंध, जब हम इसको जान लेते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म में द्वैत है, दो हैं, जीव और ब्रह्म दो हैं। तो भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो जब कोई मनुष्य इस बात को बुद्धि से स्वीकार कर लेता है कि मैं तो आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, मुझे उस रूप में उनकी सेवा करनी है, और सेवा का नाम ही भक्ति है, और जिसकी मुझे भक्ति करनी है वह सच्चिदानंद साकार है, नित्य अपने गोलोक धाम में विराजित हैं, और मुझे उन्हें प्राप्त करना है। अर्थात श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करने पर ही, अपने आप को उनका सेवक मानने पर ही भक्ति का शुभारंभ हो सकता है, इससे पहले नहीं। कोई श्री कृष्ण का नाम जब तो करता रहे, और श्री कृष्ण जो परमेश्वर ने निराकार मानता रहे, या अपने आप को ऐसा मानता रहे कि मुझे तो उन्हीं में लीन होना है, श्री कृष्ण निराकार से साकार हुए हैं, श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है, तो यह मार्ग फिर भक्ति का मार्ग नहीं है। बोले हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण के स्वरूप को हमें शास्त्रों से समझना है। जब हम शास्त्रों के द्वारा बताए मार्ग के अनुसार भक्ति करेंगे, तो श्री कृष्ण की कृपा स्वरूप, उनकी योग माया के कृपा स्वरूप हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, श्री कृष्ण से हमारा जुड़ाव हो जाएगा। और योग माया का एक अन्य कार्य यह भी है कि वह श्री कृष्ण से हमारा जुड़ाव कराती है, श्री कृष्ण की ओर ले जाती है। तो श्री कृष्ण की कृपा से, प्रेमा भक्ति की कृपा से हमें श्री कृष्ण का वास्तविक रूप में, परमेश्वर रूप में हम समझ भी सकते हैं और उनका दर्शन भी कर सकते हैं। और अज्ञानी जनों के लिए तो भगवान कभी भी अपनी भगवत्ता को उनके समक्ष प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि अज्ञानी जन शास्त्र को समझते ही नहीं है,
शास्त्रों से भगवान की भगवत्ता को, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करते ही नहीं है, इसलिए भगवान उनके सामने ना अहम प्रकाश, इसलिए अपनी भगवत्ता को उनके समक्ष कभी प्रकाशित करते ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वी दास जी महाराज की जय।